हाय एवरीवन, माय नेम इज़ गुरमीत डाबा एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क एंड टाइम। काफ़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को इससे रिलेटेड। सो किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ कमेंट और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा इस चैनल को। थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। Question first. If seven worker can build seven car in 7 days, then how many days would it take five worker to build five car? तो दो पार्ट में मैं इसको समझता हूं। फर्स्ट पार्ट के अंदर इंफॉर्मेशन दे रखी है कि 7 वर्कर हैं, 7 गाड़ियां बनाते हैं वो 7 दिन में। तो कितने दिन लगेंगे 5 वर्कर को 5 गाड़ी बनाने में? तो दो स्टेटमेंट है, दो ही मैं हिस्से इसके कर लेता हूं, दो पार्ट में मैं इसको डिवाइड करता हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम स्टार्ट करते हैं। 7 वर्कर इंटू में 7 डेज डिवाइड बाय 7 कार। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने कुछ रखा हुआ है। ऊपर वर्कर और डे है, नीचे जो है वो उन्होंने जो काम किया वो है। तो हमेशा ध्यान रखेगा आप कि हमेशा जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर जो आएगा वो जो भी काम उन्होंने किया सिर्फ वही आएगा, बाकी कोई वैल्यू आपको नीचे नहीं रखनी है। बाकी जो भी है वो आप ऊपर रखोगे। इक्वल टू में 5 वर्कर इनटू में हाउ मैनी डेज के लिए आप क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, डिवाइड बाय 5 कार। ठीक है, तो यहां पे आपको अब इसको सिर्फ कैंसल आउट करना है। 7 से 7 कैंसल आउट हो गया, 5 से 5 कैंसल आउट हो गया, तो नंबर ऑफ अ डे इज इक्वल टू 7 डेज। सिंपल। सो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ 6 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days of 9 hours each, how many men will it take to do the 10 times the amount of work if they work for 25 days of 8 hours? सो ये स्टेटमेंट है। इसके दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में इंफॉर्मेशन दे रखी है, सेकंड पार्ट में एक इंफॉर्मेशन मिस है। नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा ही होता है। ये एक चीज पूछते हैं, चाहे वो आपसे दिन पूछें, चाहे आपसे टाइम पूछें, चाहे आपसे मैन पूछें, चाहे आपसे वर्क पूछें, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं पूछते। और जो भी चीज वो आपसे क्वेश्चन मार्क पूछते हैं, मैं क्वेश्चन के आंसर के अंदर वही क्वेश्चन मार्क छोड़ दूंगा जो आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान से समझना है ये। मैं लेफ्ट पार्ट पे आता हूँ क्वेश्चन के, तो यहाँ पे मैं वही डेटा लिखूंगा जो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में होता है। तो मैं वर्क को नीचे लिखता हूँ डिनोमिनेटर में, बाकी सारी वैल्यू मेरी ऊपर मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पे 6 men है, इंटू में 30 डेज है, मल्टीप्लिकेशन के साथ 9 आर है, डिवाइड बाय, अब मुझे वर्क नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ भी मान लूंगा, उसको ये मैटर ही नहीं करता कि आप उसको सपोज करो। हम ना यहाँ पे जो टोटल वर्क है जो फर्स्ट पार्ट में हुआ है उसको x मानते हैं, या उसको 1 मानते हैं, या 2 मानते हैं, या 3 मानते हैं। तो सेकंड केस में क्या हो जाएगा, अगर उसको x मानना है तो वो 10x हो जाएगा, अगर उसको 1 मानना है तो वो 10 हो जाएगा, 2 मानना है तो वो 20 हो जाएगा। सो ये कोई भी मैटर नहीं करेगा आप यहाँ पे क्या रखते हो। तो मैंने सिंपल रखने के लिए इसको x वर्क मान लिया है। नाउ इक्वल टू में मैं सेकंड पार्ट पे आता हूँ। यहाँ पे सेकंड पार्ट में नंबर ऑफ मैन मुझे डिटरमाइन करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के साथ नंबर ऑफ मैन, इनटू में डेज कितने 25 डेज, आर कितने 8 आर, डिवाइड बाय में वर्क कितना है 10 टाइम्स जो कि पिछले में हुआ था। तो पिछले में एक्स वर्क हुआ था, तो यहाँ पे 10 इंटू एक्स वर्क। सो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करके टोटल मैन जो चाहिए इतना काम करने के लिए 10 टाइम्स इज इक्वल टू 6 इंटू 30 इंटू 9 इंटू 10 डिवाइड बाय 25 इंटू 8। सो अब इसको आप सॉल्व करोगे, सिंपली मल्टीप्लिकेशन वगैरह डिवीजन वगैरह यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 81। लेट्स अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स ऑफ वर्क एंड टाइम। सो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे W1 से मैं शुरू करता हूँ, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैन, डे एंड आर, इन तीनों पे। अब ऐसा क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। W बेसिकली क्या है, जो भी काम प्रोड्यूस करेंगे, जो भी काम हम करेंगे यहाँ पे, या जो भी ये लोग करेंगे। मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसलिए रखा है, मैं आपको समझाता हूँ कि अगर नंबर ऑफ मैन इंक्रीज करेंगे तो जो वर्क प्रोड्यूस होगा वो कम होगा या ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगा। अगर 10 लोग 10 गाड़ियां बनाते हैं, तो अगर 10 को मैं बढ़ा के 20 कर दूं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो नंबर ऑफ गाड़ियां अभी बनने वाली हैं वो ज्यादा बनेगी। इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डे
के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है वो भी समझते हैं कि अगर मैं एक दिन में इतना काम प्रोड्यूस करता हूं तो अगर मैं 2 दिन काम करूंगा तो काम जब कम प्रोड्यूस होगा या ज्यादा प्रोड्यूस होगा। सो सिंपल सी बात है कि 2 दिन काम करने से काम ज्यादा होगा। सो डे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आ गया वर्क के। सेम ही केस है आर का। घंटे अगर आप ज्यादा काम करते हो तो ज्यादा काम होगा, अगर आप कम घंटे काम करते हो तो कम काम होगा। ठीक है, तो इसलिए आर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आता है वर्क के। सो W1 इज अगेन इक्वल टू, मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को यहाँ पे खत्म करके इक्वल टू में के रखा है। सो के यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट बेसिकली है क्या, मैं आपको 1 मिनट में बताऊंगा, पहले हम समझ लेते हैं आगे। M1D1H1, सो के को मैंने सेपरेट करके इक्वल टू में जब निकाली है जो इक्वेशन वो है W1 डिवाइड बाय M1D1H1। अब मैं सेकंड पार्ट पे आता हूं। W2 यानी एक अलग ग्रुप के बारे में जब हमसे पूछा जाएगा कि उससे रिलेटेड हमें कोई चीज बतानी है, तो W2 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेन, डे एंड आर के, वही सेम है। एंड W2 इज इक्वल टू के M2 D2 एंड H2। तो यहां पे भी के आया और जो पिछला ग्रुप था उसके अंदर भी के आया। तो मैंने बाकी सबको 2 से रिप्लेस कर दिया, बट यहाँ पे के को मैंने के से ही रिप्लेस किया। उसका क्या रीजन है, क्योंकि जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है उसके अंदर जो स्पीड है अलग अलग लोगों की वो सेम हम मानते हैं, तब ये क्वेश्चन हो सकता है। जैसे सपोज करो वो कहता है कि 6 लोग 5 दिन में इतना काम करते हैं, तो बताओ 5 लोग 6 दिन में कितना काम करेंगे। तो ये ऐसे क्वेश्चनों के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें मानना पड़ता है कि वो जो उनकी स्पीड है वो सेम है। जैसे सपोज करो अगर एक ग्रुप की जो स्पीड है वो बहुत तेजी से काम कर रहे हैं और दूसरा ग्रुप है वो बहुत हल्का फुल्का ढीले लोग हैं, वो काम करके खुश नहीं है, तो वो बिल्कुल 10 घंटे में भी 5 घंटे का काम कर रहे हैं, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर ही नहीं पाओगे, ना कंपेयर कर पाओगे। तो बेसिकली हम कंपेयर करते हैं इस फिलॉसफी के साथ कि जो स्पीड है वो सेम है दोनों ग्रुप की। अगर वो सेम है तब ये क्वेश्चन पॉसिबल होगा यहाँ से ऐसे निकालना, अदरवाइज ये निकलेगा ही नहीं। ओके, सो ये जो है यहाँ पे वो आएगा W2 डिवाइड बाय M2D2H2, वेयर K इज द स्पीड ऑफ अ मैन, जो उनके काम करने की स्पीड है वो K है। सो अगर मैं इन K को आपस में रिलेट कर दूं या एक दूसरे की जगह इनकी वैल्यू डाल दूं तो W1 डिवाइड बाय M1D1H1 इज इक्वल टू W2 डिवाइड बाय M2D2H2। तो ये इक्वेशन है। आप इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में भी चेंज कर सकते हो जैसे मैं क्वेश्चनों में करूंगा, क्योंकि जो नीचे बहुत ज्यादा वैल्यू जाएंगी तो वो मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, इसलिए आप इसको उल्टा भी कर सकते हो।